जब भी हम रावण का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में एक ही छवि बनती है। एक अहंकारी राक्षस राजा जिसने माता सीता का अपहरण किया और भगवान राम द्वारा वध किया गया। लेकिन क्या रावण केवल एक खलनायक था? क्या उसके जीवन में ऐसे गुण नहीं थे जो उसे महान बना सकते हैं? इस कहानी में हम रावण के उन पहलुओं को उजागर करेंगे जो अक्सर रामायण की परंपरागत व्याख्याओं में छिप जाते हैं। एक, रावण का जन्म और विद्वता। रावण का जन्म एक ब्राह्मण पिता आर्ष विश्रवा और राक्षसी माता कैकसी के घर हुआ था। वह बचपन से ही अत्यंत प्रतिभाशाली, बुद्धिमान और तेजस्वी था। उसकी विद्वता इतनी महान थी कि उसने वेद, उपनिषद, योग, आयुर्वेद, ज्योतिष और संगीत जैसे विषयों में गहन अध्ययन किया। रावण को दशानन इसीलिए कहा जाता था क्योंकि उसके 10 सिर उसके 10 दिशाओं में ज्ञान और समझ का प्रतीक थे। उसने भगवान शिव से शिक्षा ली और अनेक ग्रंथों की रचना की। रावण को शिव का परम भक्त भी माना जाता है। उसकी रचित शिव तांडव स्तोत्र आज भी भक्ति भाव से पढ़ी जाती है। रावण न केवल विद्वान था बल्कि एक महान योद्धा और अजेय योद्धा भी था। उसने देवताओं, यक्षों, गंधर्वों और दैत्यों को युद्ध में पराजित किया, स्वर्ग को जीतकर इंद्र को हराया, कुबेर से पुष्पक विमान छीन लिया और संपूर्ण त्रिलोक पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। उसका लंका नगरी सोने से बनी थी जिसे उसने विश्वकर्मा से बनवाया था। उसने लंका को एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य में बदल दिया। रावण अपने प्रजा के प्रति न्यायप्रिय और उत्तरदायी था। लंका में कोई भूखा नहीं सोता था, कानून का पालन होता था और जनता सुखी थी। रावण ने राक्षसों की प्रतिष्ठा को बढ़ाया और उन्हें संगठित कर एक अनुशासित राज्य बनाया। हालांकि उसकी क्रूरता का भी वर्णन मिलता है, लेकिन वह अपनी प्रजा की भलाई के लिए कठोर निर्णय लेने से भी नहीं डरता था। एक, रावण की शिव भक्ति प्रसिद्ध है। उसने हिमालय पर घोर तपस्या की और अपने सिरों की आहुति देकर भगवान शिव को प्रसन्न किया। कहते हैं कि जब वह कैलाश पर्वत को उठाने चला तब शिव ने अपने अंगूठे से पर्वत दबा दिया, जिससे रावण की उंगलियां कुचल गईं। पीड़ा में भी रावण ने जो स्तुति की वही शिव तांडव स्तोत्र बना। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि शिव ने उसे चरणों की रेखा दी और वरदान भी दिए। यह भक्ति किसी सामान्य व्यक्ति की नहीं हो सकती। केवल एक आत्मज्ञानी, साहसी और समर्पित साधक ही ऐसा कर सकता है। बहुत लोग यह भूल जाते हैं कि रावण ने सीता का अपहरण शुद्ध वासना से नहीं, बल्कि अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए किया था। लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी और यह रावण के लिए व्यक्तिगत अपमान था। सीता को लंका ले जाकर रावण ने उन्हें बलपूर्वक छुआ तक नहीं, बल्कि उन्हें अशोक वाटिका में सम्मानपूर्वक रखा। यह दिखाता है कि वह एक मर्यादा का पालन करने वाला शत्रु था। यह बात अन्याय को सही नहीं ठहराती, परंतु यह उसकी मर्यादा को दर्शाती है। रावण को झांत था कि श्री राम कोई साधारण मानव नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के अवतार हैं। उसे पता था कि राम से युद्ध करने का अर्थ है मृत्यु को निमंत्रण देना। फिर भी उसने युद्ध किया क्योंकि उसे अपने कर्म और धर्म पर विश्वास था। मरते समय भी उसने लक्ष्मण को ज्ञान देने की सलाह दी। कहा जाता है कि लक्ष्मण को रावण से नीति, राजनीति और जीवन के गूढ़ रहस्य जानने को मिले। यह एक महान व्यक्ति की निशानी है जो मरते समय भी ज्ञान देना चाहता है। रावण की सबसे बड़ी त्रासदी थी उसका अहंकार। वह जितना महान था उतना ही अपने अहंकार के कारण नीचे गिरा। उसने अपने छोटे भाई विभीषण की बात नहीं मानी और सही मार्ग छोड़ दिया। उसकी यह गलती अंततः उसकी मृत्यु का कारण बनी, लेकिन यही बात उसे महान पात्र भी बनाती है, क्योंकि वह त्रुटियों वाला, भावनाओं से भरा, वीरता और ज्ञान से ओतप्रोत ट्रैजिक हीरो है, न कि केवल एक राक्षस। उसने संस्कृत साहित्य को समृद्ध किया। वह आयुर्वेद का महान ज्ञाता था। अर्जुन प्रणीतम, रावण संहिता और कुमार तंत्र जैसे ग्रंथ उसके नाम से जुड़े हैं। उसने संगीत में भी योगदान दिया। रुद्र वीणा का आविष्कार उसे ही माना जाता है। रावण एक जटिल चरित्र था। वह न तो पूर्ण रूपेण दुष्ट था और न ही पूर्ण रूपेण सज्जन। उसमें अच्छाई भी थी, विद्वता भी, भक्ति भी और वीरता भी। लेकिन उसका अहंकार, क्रोध और अपने मैं पर अति विश्वास उसका पतन बना। रावण महान इसलिए था क्योंकि वह ज्ञान, शक्ति और पराक्रम का प्रतीक था। उसने अपने समय की सीमाओं को लांघा और इतिहास में एक ऐसा स्थान बनाया जो हजारों वर्षों बाद भी चर्चा में है। रावण का जीवन हमें सिखाता है कि विद्या और शक्ति महान होती है, लेकिन विनम्रता के बिना व्यर्थ है। भक्ति और तपस्या से
देवताओं को भी प्रसन्न किया जा सकता है, परंतु अधर्म से नहीं। एक महान व्यक्ति भी अगर अहंकार में डूब जाए तो उसका पतन निश्चित है। इसलिए रावण केवल एक राक्षस नहीं, बल्कि एक ऐसा चरित्र है जिससे हमें सीखना चाहिए कि महानता केवल शक्ति में नहीं, बल्कि विनय, मर्यादा और धर्म में होती है।